After scouring, sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different texture are separated or sorted. Scouring के बाद क्या होता है कि sorting हो जाती है, यानी उसको छटनी अलग अलग कर लिया जाता है, और जो हेयरी स्किन होती है उसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहाँ उसके डिफरेंट टेक्सचर्स को अलग कर दिया जाता है. नेक्स्ट, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. और उसके जो हेयर होते हैं उससे स्मॉल फ्लफी फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है, जो क्या कहलाते हैं, बर्ड्स. दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स. ये वही होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर आपने देखा होगा छोटे छोटे निकल आते हैं. द फाइबर्स आर स्काउर्ड अगेन एंड ड्राइड. फिर इसको क्या किया जाता है, दोबारा से स्काउर और ड्राई किया जाता है. दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. अब ये वूल रेडी हो गई फाइबर बनाने के लिए. द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स. और इसको फिर कलर किया जाता है एज नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट. आपने देखा होगा कि जो शीप होती है या गोट होती है वो कैसी होती है, सिर्फ 3 कलर्स की होती है, ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट. और हमें जो वूल मिलती है वो डिफरेंट कलर्स की होती है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, डाई किया जाता है. नेक्स्ट, द फाइबर्स आर स्ट्रैंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. और फाइबर्स को क्या किया जाता है, स्ट्रेंड, सीधा किया जाता है, कोन्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. आपने देखा होगा जब आप मार्केट से लेने जाते हैं वूल तो वो कैसे मिलती है, राउंड राउंड शेप में मिलती है. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ. जो लॉन्गर फाइबर होते हैं उनसे क्या बनती है, वूल फॉर स्वेटर के लिए, और जो शॉर्टर फाइबर होते हैं उससे क्या बनते हैं, वुलन क्लॉथ्स बनते हैं. मैंने आपसे स्टार्टिंग में 2 तरीके के फाइबर्स की बात करी थी. हम वूल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे सिल्क की. सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर. सिल्क फाइबर भी क्या है, एनिमल फाइबर है. सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर. जो सिल्क वॉर्म होता है वो सिल्क फाइबर को बनाता है. रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. सिल्क को पाने के लिए सिल्क वॉर्म को क्या करना, रेयरिंग करना, यानी उसको पालना, क्या कहलाता है, सेरीकल्चर. लाइफ हिस्ट्री. देखिए मैंने आपको फिगर बनाने के लिए दिया था लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ का. अब हम यहाँ उसके बारे में थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे. द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैज लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स. फीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो क्या देती है, एग्स देती है, और जिससे क्या होता है, जब उसे हैच करती है तो उससे लार्वा निकलता है जिसे कहते हैं कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. जब ये ग्रो होता है यानी बड़ा होता है साइज में, तो कैटरपिलर तैयार हो जाता है अपनी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, और इसे कहते हैं प्यूपा. इट फर्स्ट वेव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. पहले क्या करता है, ये एक नेट बनाता है जिसमें ये रहता है. जैसे आपने देखा होगा स्पाइडर्स को, वो बनाती है नेट. देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8. फिर मैं भी आपको एक फिगर दिखाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग तरीके से ये क्या करता है, अपने हेड को स्विंग करता है. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर secretes fiber made of protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. इस मूवमेंट में क्या होता है कि ये सीक्रेट करता है, सेक्रेशन करता है प्रोटीन का, और जो हार्ड होता है, और हार्ड होने के साथ में जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये बन जाता है सिल्क फाइबर. सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर. और बहुत जल्दी ये पूरे तरीके से सिल्क फाइबर में खुद को कवर कर लेता है. एंड टर्न्स इनटू प्यूपा. और ये प्यूपा बन जाता है. दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून. और जब ये पूरा कवर में हो जाता है तो इसे कहते हैं कोकून. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून. इससे आगे का जो इसका डेवलपमेंट होता है वो कोकून के अंदर ही होता है. ये देखिए यहाँ आपको फिगर दिख रहा है, ये है एडल्ट सिल्क मोथ, मेल और फीमेल
जो फीमेल होती है उसने ये एग्स दिए हैं और फिर उससे क्या बना, सिल्क वॉर्म, देन उससे कोकून और कोकून विद डेवलपिंग मोती, और ये फिर से अगेन किसमें, मोथ में डेवलप हो जाएगा। देन इस कोकून से सिल्क को कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्ट्रीम। क्या किया जाता है, कोकून को रखा जाता है सन यानी सूरज की रोशनी में, या फिर बॉईल किया जाता है एक्सपोज टू स्ट्रीम, उबलते हुए पानी में। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, जिससे सिल्क फाइबर जो है वो बाहर आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, और इसका जो है ये किससे किया जाता है, स्पेशल मशीन से किया जाता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। देन सिल्क फाइबर को से सिल्क थ्रेड बनाए जाते हैं और उसके बाद इसे सिल्क क्लॉथ्स को बनाया जाता है। ओके क्लास, तो इस तरीके से आपका इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया और आप लोगों को होमवर्क मिल जाएगा जो आप कॉपी पर करना है। तो और आप रिटन वर्क स्टार्ट कर दीजिए करना। चैप्टर फिनिश होते ही आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। टेस्ट सबमिट नहीं करते हैं आप लोग, टेस्ट पेपर सबमिट करना शुरू कीजिए। थैंक यू क्लास।